हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए भाई, फिर आप लोग के साथ एक बार आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। प्रश्नावली 8.4 होगा, जो क्लास 10th का जो है मैथ होगा, एनसीईआरटी बुक होगा, समझे ना। तो इसमें 8.4 का जो है कुछ पहले वीडियो अपलोड की है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 सोल्व करके अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए, जो बकाया क्वेश्चन था प्रश्नावली 8.4 का, 3 का फर्स्ट कह रहा है मान निकालना है, फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन दे रहा है। तो दोनों को क्वेश्चनों को हल हम लोग आज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर, तो ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते रहते हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। बूंद बूंद से जो है तालाब भर जाता है, आपको पता है। एक एक क्वेश्चन को जानकारी लेने से जो है एग्जाम तक आप पहुंच पाते हैं, तो सही से एग्जाम दे पाते हैं। तो मेहनत करना होगा बाबू, आपको बिना मेहनत कुछ मिलता नहीं है। तो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात क्लास 10th में है, तो मेहनत करना पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा लाना होगा। कोई नहीं पूछता कि इंटर में कौन डिवीजन आया, लेकिन क्लास 10th का जो हल्ला बहुत ज्यादा होता है कि आपको मैट्रिक में कितना नंबर आ रहा है, कौन डिवीजन कर रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट डिवीजन लाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, जो प्रश्नावली 8.4 का होगा, मान निकालना होगा क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 1 का हल करते हैं। 16 नंबर लिखते हैं 1। ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि क्वेश्चन का हल आपको समझ में आ जाए। देखिए, यहाँ कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, फिर कह रहा है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटा जो दे रहा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए बाबू, इसमें करना यही है कि दोनों साइन में है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो किसी एक को 90 डिग्री में चेंज कर लीजिएगा, तरीका आपको पहले बता दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम चेंज कर लेते, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो साइन स्क्वायर रखेंगे, जो कहते हैं स्क्वायर में, तो स्क्वायर में रखिए। अब देखिए 90 में से कितना घटाइएगा, 63 आ जाएगा, तो 27 घटा लीजिएगा ना, तो 63 आपका चल आएगा। तो 90 में से जो है 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटेगा, तो आपका 63 डिग्री चल आएगा। अब प्लस जो है साइन स्क्वायर 27 को छोड़ दीजिएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना, को रख दीजिएगा। अब बटा कर देते हैं, फिर समझे। साइन स्क्वायर 90 में 27 घटे कितना, 63 आ गया। प्लस के प्लस हम लिखेंगे, सब फार्मूला फार्मूला भी अपलोड कर चुका है, ठीक है ना। फार्मूला पार्ट बाई पार्ट अपलोड कर चुका है, देख लीजिएगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 27 को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए कॉस 17 है और कॉस 73 है, स्क्वायर में है, तो किसी दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाइए, तो 17 डिग्री आ जाएगा 73। तो 90 में से 73 हमने घटाया, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर 73 को छोड़िएगा, कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री का आपको छोड़ देना है। अब यहाँ समझिए, आगे बढ़िए। अब देंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही फॉर्मूला पर है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस लिखिएगा, अब स्क्वायर में है ना बाबू, तो स्क्वायर डाल दीजिए। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा जब कितना 27 डिग्री है, 27 डिग्री को लिखा, लेकिन स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे आप लोग। अब प्लस आगे बढ़िए। अब यहाँ होगा साइन स्क्वायर कितना डिग्री बाबू, 27 डिग्री। मेन बाटा आपका हो जाएगा कॉस, समझेगा फिर एक बार। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, स्क्वायर को छोड़िए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, थीटा जो कितना 73 डिग्री है लिख दीजिएगा, लेकिन स्क्वायर में कह रहे हैं तो स्क्वायर यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप प्लस को प्लस लिख देते हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, बराबर यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बराबर चलिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 27 है, 27 यहाँ पर है। एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आ गया फॉर्मूला से। यहाँ पर समझेंगे साइन स्क्वायर थीटा 73 डिग्री है, थीटा बराबर है, तो फॉर्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब एक में एक से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो इसका वैल्यू आने वाला है बाबू कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 2 को भी देख लेते हैं, आसान तरीका से बता रहे हैं आपको, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 2 का हल कर लेते हैं, सोल्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन कितना है 65 डिग्री, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मान निकालना है।
इसका वैल्यू कितना का मान निकालना है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए अब 65 अब 25 90 हो गया, अब फिर 65 25 90 हो गया। तो साइन और कॉस, देखिए साइन कॉस जो है किसी एक को चेंज करेंगे 90 में, फिर इसमें कॉस या साइन को एक टर्म में चेंज करना 90 में। आइए हम इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम साइन लिख देंगे, ठीक है। अब 90 डिग्री में कितना घटाएंगे कि 25 आपका आ जाएगा, तो 65 डिग्री होता है तो 65 घटा लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 90 डिग्री में से कितना घटाया कि 25 आया, तो 65 डिग्री लिखेंगे। अब यहाँ करते क्या है, फिर एक बार इसको लिखिएगा cos 65 डिग्री, ब्रैकेट से बंद कर लीजिएगा, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा है, cos को ही चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं cos। अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 डिग्री बाबू आ जाएगा, 65 डिग्री। तो 90 डिग्री में से हमने क्या घटाया, 65 डिग्री को घटाया, तो 90 में से 65 घटेगा तो आपका 25 डिग्री आ जाएगा। अब करते क्या है, साइन 65 को छोड़ दीजिएगा, फिर एक बार साइन 65 को हमने छोड़ा। अब यहाँ समझिए, अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ फॉर्मूला के अनुसार कॉस थीटा का जगह क्या लिखिएगा, 65 डिग्री लिखिएगा, फिर समझेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला था कॉस थीटा, तो थीटा का जगह 65 डिग्री छोड़िएगा। अब यहाँ पर सेम टू सेम छोड़िए, कॉस 65 डिग्री जो है उसको रख देंगे, या साइन कॉस में बदला और कॉस 65 को छोड़ देंगे, प्लस का रहा है तो प्लस अपना लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ध्यान देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा लिख देंगे, थीटा का जगह कितना है 65 डिग्री है, और साइन क्या कर देंगे, हम 65 डिग्री ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार समझे, साइन कॉस में बदला 65, कॉस 65 को छोड़ेंगे, प्लस के प्लस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आपको साइन थीटा 65 डिग्री हो गया, और साइन 65 जो कहते हो हमने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा यहाँ गुना है, ठीक है, यहाँ पर भी गुना है। तो कॉस 65 और कॉस 65, जब कॉस कॉस गुना करेगा तो आपको पता है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बना लेगा। कॉस कॉस गुना किया, कॉस 65 तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बना लिया। आप प्लस यहाँ से साइन और साइन गुना करेगा तो साइन स्क्वायर 65 में है तो 65 डिग्री कर देगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, फिर समझेंगे, कॉस कॉस गुना किया, कॉस स्क्वायर 65 है तो 65 डिग्री लिखेंगे, प्लस साइन साइन गुना करेगा तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए फॉर्मूला कहता है, अभी आपको बताए हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर बाबू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, इसका भी वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि देखिए फॉर्मूला लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा का जगह देखिए 65 डिग्री है, 65 डिग्री है, तो इसका जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यह जो है आपको क्वेश्चन बताए हैं मान निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।